निकाय चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, लेकिन अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, ये जिस तरीके से जीत मिली इतनी बड़ी, 17 में 17 नगर निगम, 100% वहाँ स्ट्राइक रेट रहा, जीत का परसेंटेज रहा। अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई, मतलब कोई रेस्ट नहीं, सीधे अगले चुनाव की तैयारी। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्र काज करने में लगी हुई है, जनसेवा में लगी हुई है, तो कहते हैं ना, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने मेरा मोहि कहाँ विश्राम। तो भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र काज कीने की बिना, समाज की सेवा कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है, और उसकी तैयारी में लगना यह तो हम लोगों का एक चुनावी अभियान का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 80 का लक्ष्य जो रखा है, अब लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। निकाय में 17 में 17 तौर से हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की जो जनता से अपील की गई, उसके परिणाम स्वरूप आप देखिए नगर निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और जनता ने उनको नकार दिया, तो वो आरोप लगा करके अपने हार की खीज को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने एटा में आरोप लगाया कि इन्होंने तो वोट गिनने में धांधली कर दी। मायावती कह रही बैलेट से होता तो हम जीतते। नहीं, बैलेट से भी बहुत जगह चुनाव हुए हैं, वहाँ भी सपा बसपा कांग्रेस तीनों हारे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बैलेट के भी चुनाव को जीतने में सफलता प्राप्त की। सर, एक सवाल ये है, जिस तरीके से ये आप लोगों ने जीत हासिल की है 2017 की अगर बात करें, उसके मुकाबले काफ़ी बड़ी जीत है। क्या अब इसी के आधार पर इसी तरीके से हम देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी आप लोग जा रहे हैं और दूसरे दलों के लिए मुश्किल होगी? एक अलग पैटर्न होता है। लोकसभा के लिए तो हिंदुस्तान का एक एक मतदाता मन बना करके बैठा है। हमें देश के प्रधानमंत्री के रूप में गरीब कल्याण के लिए समर्पित, हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में ऊंचा करने का काम, रोशन करने का काम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए। जैसे अभी मैं कर्नाटक की चर्चा आपको जोड़ दे रहा हूँ। 2018 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हम लोग हार गए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सांसदों में से 27 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते। तो स्पष्ट है कि जनता हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी को सौंप करके यह मानती है कि विश्व के प्रथम स्थान पर भारत को पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यूपी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़े और भारत में यूपी की प्रतिष्ठा बढ़े, इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं, इसीलिए काम करते हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जुटी है, और जिस तरीके से निकाय चुनाव में सफलता मिली है, मिशन 80 का लक्ष्य लोकसभा चुनाव के लिए है और उसे बीजेपी हासिल करेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।